प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम सभी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के भावार्थ को समझेंगे। इस कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। आओ यहीं से, भूमि ऊंची है जहां से, रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। ये काव्य पंक्तियां हैं। इसके शब्द है स्वच्छंद मतलब मुक्त, आजाद, यानी मनमौजी। मुक्त, आजाद, मनमौजी। भावार्थ। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी जिस स्थान पर बैठे हैं वहां से सामने की ओर भूमि का धरातल ऊंचा है। वहां सामने रेल की पटरी गई है। कवि को ज्ञात है यानी याद है कि वहां से अभी किसी गाड़ी के गुजरने का समय नहीं है। वह वहां से जाने की जल्दी में नहीं है। जब इच्छा होगी चले जाएंगे। उसे किसी कार्य की विवशता नहीं है। ये कार्य की जबरदस्ती नहीं है कि ये काम करना है, ये ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगली काव्य पंक्तियां। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा, यहाँ पे रीवा है, रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। रीवा के पेड़। शब्द अनगढ़ टेढ़ी मेढ़ी, ऊबड़ खाबड़, बांझ भूमि यानी बंजर भूमि, अर्थात जिस भूमि पर कुछ भी न उगता हो। रीवा, रीवा है बेटा। रीवा एक कांटेदार विशेष पेड़ विशेष है, मतलब पेड़ होते हैं ये रीवा के। भावार्थ। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की आंखों के सामने चित्रकूट के बेडौल टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। ये पहाड़ियां कहीं ऊंची हैं, कहीं नीची। यहाँ की भूमि भी उपजाऊ नहीं है, अर्थात कुछ भी नहीं है, बंजर भूमि है, बंजर है। यहाँ किसी प्रकार की घास, हरियाली या छायादार पेड़ नहीं है। नाम मात्र को कहीं कहीं रीवा के कांटेदार देखने में कुरूप यानी अच्छे नहीं है, सुंदर असुंदर है। पेड़ अवश्य हैं जिनमें न तो हरियाली है, न बैठकर ताप मिटाने योग्य छाया है। जिनमें हरियाली बेटा मतलब अर्थात जो कुरूप पेड़ हैं इनमें किसी भी तरह की कोई भी हरियाली नहीं है, और हरियाली न होने के कारण इनकी छाया में कोई भी बैठ भी नहीं सकता है जिससे कि वो धूप से गर्मी से बच सके। और ना ही देखने में वे मन को चैन पहुंचाने वाले हैं। चैन पहुंचाने मतलब मन को आनंदित करने वाले, अर्थात ये ऐसे पेड़ हैं जिनको देखकर किसी भी तरह की आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। आगे की पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टें 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 टें। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटों टिरटों। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगुल जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं, चुप्पे चुप्पे। यहाँ पे चुप्पे चुप्पे है, चुप्पे चुप्पे। शब्दार्थ सुग्गा यानी तोता, वनस्थली जंगल, हृदय चीरता दूर दूर तक गूंजता मतलब चारों ओर सन्नाटे में आवाज को गूंजना, आवाज का गूंजना। चुप्पे चुप्पे यानी चुपचाप।
भावार्थ कवि केदारनाथ अग्रवाल जी इन उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि पोखर के किनारे से तोते की टें 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 की बार बार आती हुई आवाज सुनाई दे रही है। तोते की यह आवाज मेरे मन को बहुत ही भा रही है, अच्छी लग रही है। कवि कहते हैं कि यह आवाज कानों में मानो मीठा मीठा रस टपका रही है, टपका रही है, जिसे सुनते ही गाने को मन कर रहा है। दूसरी ओर कहीं से सारस के जोड़े की टींटों टींटों ध्वनि सुनाई दे रही है। सारस के जोड़े की यह ध्वनि सारे जंगल में दूर दूर तक गूंज रही है। सारस का यह स्वर कभी तीव्र होता है, कभी मंद पड़ता है। इस प्रकार सारस के स्वर से मानो जंगल का हृदय बिद्ध हो गया, बिद्ध यानी बंध सा गया है। दूर से आती इस आवाज को सुनकर कवि का मन इतना सरस और प्रेम विभोर हो उठता है कि उसका भी मन करता है कि वह अभी उड़कर वहां चला जाए जहां बैठा सारस का जोड़ा परस्पर प्रेमालाप कर रहा है। वह कहीं कहीं छिपकर बैठ जाना चाहता है, जिससे चुपचाप उस सारस युगल के प्रेमालाप को सुन ले। विद्यार्थियों, इन उपर्युक्त पंक्तियों को भी आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में सुंदर एवं सुव्यवस्थित तरीके से करेंगे। धन्यवाद।